नमस्कार। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विषय हिंदी के अंतर्गत आज हम सभी लोग क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्रिया और विशेषण दोनों शब्दों को जानते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता को बताता है, जो विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम अधिक सोचते हो, आप इधर खड़े हो जाओ, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मेरा भाई परसों घर आएगा, नरेश अचानक गिर पड़ा, वह वहाँ कल क्यों नहीं आया। इन सभी वाक्यों में अधिक शब्द सोचना क्रिया की विशेषता बता रहा है। इधर शब्द खड़ा होना क्रिया की विशेषता बता रहा है। जल्दी जल्दी शब्द ढलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। परसों शब्द आना क्रिया की विशेषता बता रहा है। अचानक शब्द गिरना क्रिया की विशेषता बता रहा है। और क्यों शब्द आना क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसलिए ये सभी शब्द क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्रिया विशेषण में कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना आदि प्रश्नों से जो उत्तर मिलते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कब जाओगे, यदि इस प्रकार से प्रश्न किया जाए कब जाओगे तो उत्तर में मिलेगा कल। कल अर्थात काल की ओर संकेत हो रहा है, समय की ओर संकेत हो रहा है। परसों, इसका मतलब भी समय की ओर संकेत किया जा रहा है। अभी, तब, ये सभी शब्द काल की ओर संकेत कर रहे हैं, समय की ओर संकेत कर रहे हैं। कहाँ सोओगे, ऊपर, नीचे, ये सभी शब्द स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। अंदर, बाहर, भीतर, यहाँ, वहाँ। किधर देख रहे हो, इधर, उधर, ये सभी शब्द भी किसी न किसी स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। इस ओर, उस ओर, ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। कैसे लिखते हो, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, भली भांति, यथाशक्ति। जैसे एक उदाहरण लेते हैं इसमें, वह धीरे धीरे चलता है। चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, अर्थात यह क्रिया के ढंग को, क्रिया के तरीके को बता रहा है। कितना जानते हो, काफ़ी, थोड़ा, पर्याप्त, बहुत, ये सब मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं, परिमाण का ज्ञान करा रहे हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने के समय का ज्ञान हो वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे हम अभी आ रहे हैं, अभी अर्थात काल का ज्ञान कराया जा रहा है। सचिन कल पटना जाएगा, कल शब्द भी समय का ज्ञान करा रहा है। नालों में पानी निरंतर बह रहा है, निरंतर मतलब लगातार, प्रत्येक क्षण, ये भी समय का ज्ञान करा रहा है। इसलिए इन सभी वाक्यों में अभी, कल और निरंतर कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से अर्थात किसी न किसी स्थान की ओर संकेत किया जा रहा है। यहाँ, वहाँ अर्थात कोई ना कोई स्थान। अरे भाई किधर जा रहे हो, ये भी स्थान की ओर संकेत किया जा रहा है। बच्चों कमरे के अंदर बैठो,
इस वाक्य में भी स्थान की ओर संकेत किया जा रहा है। इसलिए इन सभी वाक्यों में यहाँ, किधर, अंदर, ये सभी शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। जैसे और भी अन्य उदाहरण हैं कि हम वहाँ नहीं जा सके। वहाँ अर्थात किसी न किसी स्थान की ओर संकेत किया जा रहा है। स्थानवाचक में जैसे स्थितिवाचक, आगे, पीछे, दूर, पास, आर पार, कहाँ, यहाँ, भीतर, बाहर, सर्वत्र, ये सभी स्थितिवाचक क्रिया विशेषण हैं। दिशावाचक में है इधर, उधर, किधर, जिधर, दाएं, बाएं, इस ओर, उस ओर, ये सभी दिशावाचक क्रिया विशेषण हैं। विस्तारवाचक में है यहाँ से वहाँ तक, जैसे यहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी भरा है। ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से अनिश्चित संख्या के होने का बोध होता है या किसी वस्तु के परिमाण या मात्रा का ज्ञान होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास प्रतिदिन करो। थोड़ा थोड़ा ये परिमाण की ओर संकेत किया जा रहा है, मात्रा की ओर। वह अधिक खाता है, यह भी परिमाण की ओर संकेत किया जा रहा है इस वाक्य में। थोड़ा थोड़ा, अधिक। इतना खेलो जितना आवश्यक है, जितना शब्द भी यहाँ पर परिमाण की ओर संकेत कर रहा है, मात्रा की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए इन वाक्यों में भी थोड़ा थोड़ा, अधिक, जितना, ये सभी शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक में न्यूनतावाचक होता है, जैसे जरा, थोड़ा, न्यून। जैसे बेटा थोड़ा खेला भी करो। थोड़ा शब्द क्या है? संकेतवाचक, परिमाणवाचक, मात्रावाचक। इसके बाद है चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के संपन्न होने के ढंग या तरीके का पता चले, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे संभव है कि वह आज आए। संभव है कि वह आज आए। इसमें संभव शब्द क्या है? क्रिया की रीति को, क्रिया के ढंग को बता रहा है कि हो सके संभव है कि वह आज आए। जैसे धीरे धीरे चलिए, कहीं गिर ना पड़ो। धीरे धीरे चलिए, इसमें क्रिया की रीति को, क्रिया के ढंग को, क्रिया के तरीके को बताया जा रहा है। सोमेश ऊपर से अचानक गिरा। इसमें अचानक शब्द भी क्रिया के ढंग को बता रहा है, क्रिया के रीति को, क्रिया के तरीके को बता रहा है। इसलिए इन सभी वाक्यों में भी संभव, अचानक, धीरे धीरे, ये सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में निश्चयवाचक में होता है अवश्य, जरूर, वास्तव में इत्यादि। इसी प्रकार से आप विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। प्रकारवाचक है निषेधवाचक, कारणवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, स्वीकारवाचक। ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होंगे।